दादी जी की कितनी विशेषताएं गाएं उतनी ही कम है। दादी जी हमारे यज्ञ का चलता फिरता इतिहास थी। हम सब तो इतिहास पढ़ते हैं किताबों से, लेकिन दादी जी के द्वारा अनुभव जो सुनाए जाते थे वो हमेशा इतिहास में 1936-37 में क्या हुआ था वो अपने अंतिम समय तक सुनाते रहे थे। और दादी जी की जो सबसे वंडरफुल बात थी, जो उनको बिल्कुल यूनिक बनाते हैं वर्ल्ड में, वो थी कि हमारी सारे विश्व में संस्थाएं हैं और कितने भाई बहन हैं। देखो देहरादून से कितने हैं, सारे विश्व से कितने भाई बहन उनको मिलते थे। लेकिन वंडरफुल बात ये थी कि दादी जी से अगर किसी भाई ने या बहन ने कुछ बोला तो दादी जी को हमेशा याद रहता था। इसका अनुभव आप सबने भी किया होगा। हमारी जो आदरणीय दीदी जी बैठे मंच पर, उन्होंने भी किया है और मुझ आत्मा ने भी किया है। आप सोचो, दादी जी इतने बड़े विश्वविद्यालय में दादी जी को मैंने क्या बोला है, दादी जी को वो याद रहता था। वंडरफुल बात है, इस आध्यात्मिक या अलौकिक जन्म में जब दादी जी ने मेरे सामने कुछ ऐसी बात बोली जो मैंने तो बोल दी थी लेकिन दादी जी को याद थी। इतनी महान विभूति, एक एक आत्मा की पालना करने वाली, तो उनके अव्यक्त आरोहण के लिए हमने जो वैश्विक आध्यात्मिक जागृति नाम से ये दिवस मनाने का संकल्प किया है। और ये संकल्प इसलिए किया है कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में वैश्विक लेवल पर बहुत हलचल हो रही है और होने वाली भी है। और इसका जो आभास है, योगी या साधकों को नहीं बल्कि एक आम आदमी को भी होने वाला है। और आने वाला जो समय है वो आध्यात्मिकता के सहारे ही चलेगा। ये बहुत बड़ी नीड वर्ल्ड वाइड होने वाली है। हमारे दादी जी वर्ल्ड स्पिरिचुअल हेड का टाइटल हमारी संस्था में, आप सब जानते हैं, वर्तमान में हमारी आदरणीय दादी रतन मोहनी जी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है, वो है संस्था की स्पिरिचुअल हेड। वर्ल्ड स्पिरिचुअल हेड दादी जी के नाम से ये पद सृजन किया गया था। दादी जी वर्ल्ड स्पिरिचुअल हेड भी थी और संस्था की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थी, ये दोनों थी। तो दादी जी के लिए तो जितना कहेंगे जितना सुनाएंगे उतना कम है। लेकिन आज चूंकि हम दादियों के श्रीमुख से और हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय आचार्य शिव प्रसाद बमगई जी आए हैं, क्योंकि आप भी संस्था से परिचित हैं, तो वो भी बहुत कुछ सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि दादी जी ने हमको एक चीज सिखाई है कि कोई आते हैं अतिथि के रूप में हम बुलाते हैं तो उनका आदर सत्कार भी किया जाता है। तो बहनों से अनुरोध है, सबसे पहले आदर सत्कार करेंगे। हमारे दीदियां जो मंच पर हैं और हमारे आचार्य शिव प्रसाद मंगई जी का स्वागत करेंगी बैच लगा करके और शॉल उड़ाकर। दादी जी की आध्यात्मिक विरासत, बहुत सुंदर शब्द है आध्यात्मिक विरासत। और उनके लिए हमारी तरफ से सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है कि जो अभी समय चल रहा है अथवा आने वाला है, तो उनकी जो विरासत है हम उसको आगे बढ़ाएं। और बहुत सारी बातें आदरणीय दादी जानकी जी के बारे में आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, अथवा उनके अंग संग रह करके अनुभव भी करी होंगी। तो ऐसी ही विभूति हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी आदरणीय मीना दीदी जी। आप बहुत बार दादी जी के सम्मुख रहे हैं, बहुत बार आपको आदरणीय दादी जी की सेवा करने का मौका मिला है, बहुत सारे अनुभव आपके पास हैं। हम आदरणीय मीना दीदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दादी जी के अंग संग रहे अनुभव अथवा उनकी आध्यात्मिक विरासत की जो गुह्यता है वो हम सबके सामने स्पष्ट करें। आदरणीय मीना दीदी जी। मंच पर आसीन आज की
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आचार्य शिव प्रसाद मंगई भाई जी और आदरणीय सब जोन संचालिका मंजू दीदी जी और आज के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने वाले हमारे आदरणीय सुशील भाई जी और साथ में सभा में उपस्थित ये आत्मन भाई और बहनों, जैसा कि आज हम सभी दादी जी की स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो सचमुच में दादी जी के पास में जो आध्यात्मिक विरासत है, तो मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से बाबा सागर है, तो ऐसा मैंने अनुभव किया है जीवन के अंदर कि उस सागर को पूरा का पूरा दादी जी ने अपने अंदर समा लिया। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दादी और बाबा में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में गायन आता है कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, तो ये बात समझ में नहीं आती थी, तब छोटी बुद्धि थी कि चिड़ियाएं भला कैसे सागर को हप कर सकती हैं, ना जाने कैसे लिख दिया है ये बात। लेकिन अब समझ में आता है कि वो कौन सी चिड़ियाएं थी। इन्हीं चिड़ियाओं को बाबा ने चुन करके इस विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया और इन्हीं चिड़ियाओं ने सचमुच में उस ज्ञान सागर को अपने सामने झलकाते हुए देखा ही नहीं, लेकिन उसकी हर गुण को, हर विशेषता को अपने जीवन में उतार दिया। इसका प्रत्यक्ष अनुभव में जब शुरू में फर्स्ट बार मधुबन गई, तो मुझे किसी का भी परिचय नहीं था कि कौन बड़े दादी जी हैं, कौन जानकी दादी जी हैं। चित्रों में देखती थी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देखा था। तो ऐसे ही पांडव भवन में मैं दादी जी की कॉटेज की तरफ ही जा रही थी, शांति स्तंभ की तरफ। तो जैसे मैं जा रही थी, तो चलते चलते मुझे बहुत जोर का करंट सा महसूस हुआ और मैं थोड़ी सी देर के लिए खड़ी हो गई कि मेरे को क्या हुआ। ठीक तो चल रही थी मैं, अजीब सी सिरहन सी क्यों मेरे शरीर में पैदा हुई, परंतु मैं सोच में रह गई। आगे मुझे मालूम नहीं चला कि क्यों हुआ ऐसे। तो मेरे जो साथी बहन चल रही थी, उसने मुझे कहा कि आपने देखा कि आपके बगल से कौन गुजरा? मैंने कहा नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। कहते जानकी दादी जी आपके बगल से गुजरे। अच्छा। तो जब जानकी दादी मेरे बगल से गुजरे थे, उसी समय वो मुझे शरीर के अंदर सिहरन पैदा हुई थी। तो मैं सुना करती थी कि दादी जी के अंदर योग की पावर इतनी है, शक्तियों की पावर इतनी है। तो मैंने वो उस वक्त पहली बार, कोई नैन मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बिना मुलाकात के भी मैंने उनको देखा भी नहीं, ना उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनका जो वाइब्रेशन था वो मुझे अनुभव हुआ। तब मुझे लगा कि सचमुच में ये महान हस्ती है, कितने योगी तपस्वी आत्मा है जो इनके बगल में गुजरने से इतनी शक्ति का एहसास होता है। तो अगर मैं इनसे बातचीत करूंगी तो ना जाने मुझे क्या प्राप्तियां होंगी। बहुत देर तक
पूरा दिन भर मुझे उसका एहसास होता रहा और घड़ी घड़ी यही आता रहा कि जानकी दादी फिर से बगल से गुजरे और वो एहसास मुझे दोबारा से होता रहे। इसी प्रकार से दूसरी बात मैं आपको अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि जब दादी जी 1986 में कुंभ मेले में हरिद्वार आए थे तो उस वक्त भी मैंने दादी जी की करामात को देखा और वो करामात भी कितनी वंडरफुल थी। हम उस समय पर बाबा के घर छोटे छोटे फूल आए ही थे, बाबा के घर रहने का संकल्प लिया ही था और कुंभ मेला चल रहा था। तो जानकी दादी जी लास्ट में विदाई लेने लगे तो हॉल में सभी भाई बहने बैठे हुए थे, बहन जी भी बैठे थे, हमारे जॉन इंचार्ज भी बैठे हुए थे। ना तो मैं जानकी दादी जी को इतना करीबी से जानती थी, क्लासें तो सुनी थी मधुबन में, लेकिन ऐसा पर्सनल मुलाकात क्या होती है ये नहीं मालूम था। तो पर्सनल मुलाकात मैंने उस वक्त भी देखी दादी जी की कि उन्हों की परख शक्ति कितनी गजब की है। मुझे नहीं मालूम मैं कौन आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, लेकिन उन्होंने परख लिया और परख करके उसी समय एक वरदान दिया था। मुझे उस वरदान का भी याद नहीं था क्योंकि मैं उनके स्नेह में इतनी समा गई कि मुझे अपनी सुध-बुध भूल गई कि मैं कौन हूँ। वो भी मुझे तब किसी ने बताया कि आज दादी जी ने आपको वरदान दिया। और हाँ, मेरा कोई संकल्प था, सच बात तो है, मेरा संकल्प भी नहीं था। तो दादी जी ने उस समय कहा था कि ये जो कन्या है, कन्या नहीं, दादी ने बोला ये जो बालकी है ना, ये यहाँ के लिए प्रेम बहुत ठीक है। ना बहन जी के मन चित था, ना मेरे मन चित था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वो वरदान आज दिन तक काम कर रहा है। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन बड़ों के वरदान किस तरह से काम करते हैं ये मुझे उनके सानिध्य में पल पल अनुभव हुआ। उनकी परख शक्ति कितनी तीव्र थी कि एक छोटी सी अबोध कन्या के अंदर भी उन्होंने इतनी बड़ी विशेषता को देखा। और सचमुच में आज भी बाबा यही हम सबको समझा रहे हैं कि आप हर एक आत्मा के अंदर विशेषताओं को देखो। हर एक आत्मा एक न एक विशेषता तो अवश्य लिए हुए है। जब हम इन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसी तरह से दादी जी की तो बहुत सारी अनुभव हैं, मैं सारे अनुभव नहीं शेयर करूंगी, समय कम है, लेकिन लास्ट में भी मैं कहूंगी जब लास्ट कोरोना काल आरंभ होने वाला था उससे पहले जनवरी मास में मैं जानकी दादी जी से लास्ट में मिल करके आने वाली थी। तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था बहनों का, सब मिलने गए। दादी जी क्लास में जा रहे थे, हालांकि उनको टाइम हो गया था क्लास में जाने का भी, तो हमें तो यही मालूम था कि दादी जी से एक बार ग्रुप सामने खड़ा हो जाएगा और दादी जी एक नजर से सबको निहाल करके टोली भी ना देंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार हम लास्ट में मिल ले दादी जी से। तो जब हम दादी जी के कमरे में गए तो हमारा ही ग्रुप था, जबकि उनको दूसरों को था कि दादी क्लास में जल्दी जावे, लेकिन नहीं, दादी जी ने, तब मुझे अनुभव हुआ लास्ट में भी दादी जी ने हम सबको इतना प्यार के साथ में एक एक आत्मा को स्नेह से गले लगाया। तो मैं फिर भी संकोच कर रही थी दादी जी से कि दादी जी का टाइम हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट ना करूं इनका, लेकिन दादी जी ने मुझे कितनी देर तक हाथ पकड़ करके छोड़ा ही नहीं और कहते हैं आज दृष्टि जी भर के ले लो। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये लास्ट मिलन है दादी जी से, आज दोबारा हमारा कभी मिलन नहीं होगा, इसी बीच में दादी जी हमसे बिछुड़ जाएंगे। तो दादी जी ने लास्ट में भी हम आत्माओं को इतना भरपूर करके भेजा
जो आज दिन तक भी हमको शक्ति भरता रहता है और आगे बढ़ाता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं दादी जी के विशेषताओं को, दादी जी की शक्तियों को, दादी जी को उनके चरणों में सत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय दीदी जी का, दादी जी के साथ के सुंदर अनुभव सुनाए। दादी जी से जब भी मुलाकात करने का अवसर मिलता था आदरणीय प्रेम बहन जी के साथ में, तो दादी जी उनको एक पूर्वजों का चित्र दिखाती थी। वो कहती थी कि प्रेम बहन देखना, ये सारे पूर्वज चले गए, बाबा ने मुझे क्यों यहाँ पर बिठा कर रखा हुआ है। हमेशा मैं समझता हूँ 2-3 साल से तो ऐसा दादी जी बोल ही रहे थे। और दादी जी की एक बड़ी और तमन्ना थी कि जब मैं मरूं तो मेरे उस पर जो कफन होता है, अर्थी होती है, उस पर कौड़ी भी खर्चा ना हो। तो आप सबको पता होगा कि 27 मार्च 2020 उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। पूरे विश्व की दादी, नहीं तो कितने सारे लोग आते और कोई वहां नहीं पहुंच पाया था। तो दादी जी तो बहुत महान विभूति, तभी तो उनको हमारी संस्था का स्पिरिचुअल हेड भी कहा जाता है और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड 2007 से लेकर के 2020 तक रही। बहुत महान विभूति हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता कर्नल बीसी सती भाई जी उपस्थित हो चुके हैं। बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भी स्वागत कर दें और उनको भी बैच लगा करके और शॉल उड़ा करके स्वागत करें। और सुंदर ये हॉल, तो दिल से हम सभी कर्तव्य से आदरणीय मंजू दीदी को धन्यवाद देंगे कि ये बहुत सुंदर प्रगति है। तो 1983 में हम बीएससी कर रहे थे लखनऊ में, और तब ये ज्ञान मिला। और जब ज्ञान मिला उसके बाद से ये 38 वर्ष की यात्रा हो चुकी है इस आध्यात्मिक पथ पर। और 1989 में फिर फौज में आना हुआ। तो पहले मैं रूहानी फौजी बना, फिर जिस्मानी फौजी बना। अमूमन लोग दुनिया में फौज में जो नौकरी कर रहे हैं आज, उनका ये विचार होता है, शुभ विचार, कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हम अध्यात्म के पथ पे चलेंगे। और मेरे साथ ठीक बाबा ने वरदान रूप में पहले ज्ञान पथ पे में आया। उसके बाद तो कोई संकल्प ही नहीं था कि हम आर्मी में आएंगे, पर चूंकि ड्रामानुसार हम सबका पाठ निश्चित है और बाबा ने तय किया हुआ है, ड्रामा ने तय किया हुआ है, तो इंडियन आर्मी में आना हुआ। और आए थे सिर्फ 5 साल के लिए एज एन ऑफिसर, एमएससी बॉटनी करने के बाद। और संकल्प ये था जब अंदर आ गए थे कि भाई ये स्थान हमारे लिए नहीं है, ब्रह्मा कुमार के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जीवन शैली है ब्रह्मा कुमार के रूप में हमारी सात्विक, शुद्ध, श्रेष्ठ और दिव्य, वो वहाँ पे उसका जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग है। बट बाबा ने कहा है कि बच्चे, ज्ञान मतलब समझ अर्थात बैलेंस। अगर आप बैलेंस से चल सकते हो तो फिर कोई भी परिस्थिति में आप एडजस्ट हो सकते हो। तो चूंकि मैं नियमित अमृत वेला और मुरली पे मेरी नजर रहती थी, उठाव रहता था, तो फलस्वरूप 5 साल के बाद हमें आर्मी ने मौका दिया परमानेंट कमीशन का, और वो स्वीकार करते हुए फिर हमने पूरी नौकरी की। और उसके बाद अब 33 साल भारतीय सेना में भी हो गए हैं, और इस साल अक्टूबर में रिटायरमेंट फाइनल हो जाएगा 58 साल की उम्र में। तो ये जो जीवन रहा आध्यात्मिक जीवन और उसके साथ साथ फौजी जीवन, इसका बड़े सुंदर अनुभव है, क्योंकि फौज में रहते हुए अध्यात्म को जीना ये भी एक अपने आप में विशेषता कही जा सकती है, क्योंकि माहौल तो आपके विपरीत है, और ऐसे माहौल में अपने को बैलेंस करके चलना और
बाबा की सेवा के निमित्त बनना। तो शुरू शुरू में जब फौज में आए थे तो हमारी जो रेजिमेंट है वो गढ़वाल रेजिमेंट है, और हमने कभी भी किसी को ज्ञान नहीं सुनाया। मेरे मन में यही विचार रहता था कि बस अपना काम करो और अच्छा काम करो और निस्वार्थ करो। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रखो कि मैं दौड़ रहा हूँ, हम दौड़ नहीं रहे। हमारा दौड़ तो एक ही तरफ है कि हम बाबा के बने और देवी देवता बने। बाकी इस दुनिया के हिसाब से मेरी कोई दौड़ नहीं थी, पर मैं अपना काम ठीक से करता था और अपनी मेहनत से करता था। तो काफ़ी वर्षों के बाद, यही 10-12 वर्ष के बाद, जब मेरे दोस्तों ने, मेरे सीनियर्स ने देखा कि इस ऑफिसर में एक विशेषता ये है कि ये हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, खुश रहता है, तनाव मुक्त रहता है, शांत रहता है, और इसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। ये किसी भी प्रकार का व्यस्त नहीं कर रहा है, ना तो खाता पीता है, ना कोई ड्रिंक्स लेता है, ना स्मोकिंग करता है। तो उनको लगा कि ऐसे ये कैसे कर सकता है। तो फिर उन्होंने जब दिखाया जिज्ञासा, तो फिर मैंने कहा कि मैं राजयोग का अभ्यास करता हूँ और उसके फलस्वरूप जो मुझे शक्ति मिलती है, मैं ऐसा जीवन जीता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि आप हमारे को भी ये सिखाओ, और धीरे धीरे हमने छोटे छोटे प्रोग्राम करने शुरू किए तनाव मुक्ति के फौज के अंदर। और आज हमारी जो सिक्योरिटी विंग है ब्रह्मा कुमारी संस्था की, उससे बहुत बेहद की सेवाएं हो रही हैं। और हम सब जानते हैं CDS बिपिन रावत को, उनकी भी हमने बहुत सेवाएं की थी। और जब वो मेजर जनरल थे, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर चीफ बने। तो चीफ बनने के बाद जब वो मधुबन आए, आप सबको पता होगा, 30 दिसंबर 2018 को, तो उसके भी हम निमित्त बने थे। तो इस प्रकार से छोटी सी सेवाओं से ये कार्य बढ़ के बहुत आगे निकल गया। और मैं तो 5 साल बाद फौज छोड़ने के मूड में पूरा हो गया था, पर तब मैं हैदराबाद में था, और वहाँ पे जो बहन थी निमित्त, कुलदीप बहन, जिन्होंने आज वहाँ पे बहुत सुंदर शांति सरोवर का निर्माण किया, उनसे मैं मिलने गया। तो मैंने उनसे अपनी बातें रखी कि बहन जी, मैं फौज में आया था 5 साल के लिए और अब मेरा मन नहीं है यहाँ पर। उन्होंने बोला क्यों नहीं है आपका मन? तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि बाबा का जो ज्ञान है और बाबा की जो शिक्षाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं वो पुरुषार्थ कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए फौज में। तो उन्होंने मुझे समझाया बहुत प्यार से कि नहीं बच्चे, नहीं भैया ऐसा नहीं है, आप बाबा आपको लाया है, और बाबा ऐसे कई सारे बच्चों को नहीं ला सकता है ना। आप काबिल थे इसलिए आपको यहाँ पे मौका दिया फौज में। अब आप फौज को समझते हो, जान गए हो कैसी विधि से फौज चलती है, तो आप बैलेंस से चलो, क्योंकि आने वाले समय में बाबा आपसे सेवा लेगा, समय आएगा। तो मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि हम क्या सेवा करेंगे हम, क्योंकि फौज में किसी प्रकार से ऐसा ज्ञान सुनाना मतलब प्रचार करना होता है, और प्रचार करना मतलब अगर उन्हें लगे कि ये ज़्यादा ही प्रचार कर रहा है तो फिर वो हमें उसके लिए सख्त आदेश देते कि ये बंद करें आप। तो इसलिए हम उसको कर ही नहीं सकते थे। बट क्योंकि आचरण में ही सब कुछ दिख रहा था, इसलिए कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, और उन्होंने ही खुद बोलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो सेवाएं बढ़ी, और इस हद तक बढ़ी कि बाकी में पूछिए, बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं हुई। तो मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं नागालैंड में था, तो वहाँ पे आपको पता है कि नशा का बहुत बड़ा प्रचलन है। तो वहाँ जो जनरल साहब थे, उनके मन में एक विचार चलता रहता था कि देखो आतंकवाद तो है ही नागालैंड में, पर थोड़ा कम है, पर नशा बहुत है, तो कैसे इससे बाहर आएगा। तो ऐसी ही बात उन्होंने मेरे सामने भी रखी बातों में। तो मैंने कहा कि सर, हमारी संस्था आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ नशा उन्मूलन के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। तो ये बात उनके सामने किसी ने आज तक नहीं रखी थी। तो उन्होंने बोला कि वो कैसे करते हैं आप लोग? तो मैंने बताया सर, हमारी एक टीम है नशा उन्मूलन की, और वो विजिट करती है हर स्थान को, अपने लेक्चर्स कराती है, और फिर हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा वो मदद करती है। तो कहाँ है वो टीम? मैंने कहा सर, हमारी टीम माउंट आबू में रहती है। तो क्या वो आएंगे नागालैंड? मैंने सर बिल्कुल आएंगे, अगर आप अनुमति देंगे और आने जाने की उनका व्यवस्था करेंगे तो आएंगे। तो कहते हैं आप करो उसकी तैयारी और मैं इसकी सहमति देता हूँ। तो उन्होंने एक चिट्ठी निकाली आदेश के रूप में कि नशा उन्मूलन का एक कार्यक्रम नागालैंड में कराया जाए, उसकी राजधानी कोहिमा में। तो हमने वो कार्यक्रम किया। हमारे डॉक्टर सचिन परब आए और काफ़ी भाई बहने भी आए, अशोक आबा भाई भी आए। वो कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो बहुत भव्य कार्यक्रम था, बहुत अच्छे ढंग से उसको
कराया गया। तो जनरल साहब ने फिर हमें बुलाया, बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, जैसा मैं चाहता था ऐसा ही ये कार्यक्रम हुआ है, और जनरल सती हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये अच्छा विचार रखा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मेजर साहब का घर खाली पड़ा हुआ है, तो मैं उस मेजर साहब के घर को अब नशा उन्मूलन केंद्र बनाना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है? मैंने बोला सर विचार तो आपका बहुत अच्छा है, पर उसमें अगर हम एक चीज और जोड़ दें तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उन्होंने क्या जोड़ रहे हैं? मैंने सर उसको हम मेडिटेशन सेंटर कम डी एडिक्शन सेंटर बनाए तो अच्छा रहेगा, ताकि हम मेडिटेशन भी सीखें, क्योंकि दवाई देने के साथ साथ अगर वो योग भी करेगा तो शायद वो सुधर सकता है या उसके लाइफ में चेंज आ सकता है। कहता है वेरी गुड आइडिया, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या क्या तैयारी के लिए चाहिए, उस घर को तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैंने सब बताया। तो उन्होंने वो सारी तैयारी का हमें मदद की। फिर बोला यहाँ पे कौन रहेगा? मैंने सर हमारी बहनें हैं नागला में 2, तो वो कोहिमा में रहती है, सेंटर है छोटा सा, अगर आप चाहें तो हम उनको वहाँ रख सकते हैं। वो कहाँ रहती है? मैंने जी सर वो बहुत दूर शहर से रहती हैं, एक छोटे से मकान में, और जहाँ हर प्रकार की पाबंदी है उनके ऊपर, तो वो ज़्यादा खुल के भी ज्ञान नहीं सुना पाते हैं क्योंकि क्रिश्चियन स्टेट है। कहते हैं नहीं उनको बोलो तुरंत वहाँ से खाली करें, यहाँ आए। तो मैंने बोला सर यहाँ उनको कितना चार्जेस देना पड़ेगा, क्या क्या उनकी? कहता है नथिंग, कोई चार्जेस नहीं देंगी, वो फ्री में रहेंगी, उल्टा हम उनको फ्री पानी, फ्री बिजली और जो भी राशन पानी होगा वो भी हम सब देंगे, सिर्फ उनको बोलो वो आए। तो मैंने बहनों से बोला तो बहनें तो बहुत खुशी से उस स्थान को छोड़ के यहाँ आ गई। उसके बाद वहाँ पे अब वो चूंकि नशा उन्मूलन केंद्र था तो हमने सेवाएं शुरू कर दी, फौजियों की भी और नागा लोगों की, बहुत उनका भला हुआ। तो एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक कर्नल साहब कोहिमा विजिट करने आए। वो कोहिमा से थोड़ी दूर पे एक पलटन को का नेतृत्व कर रहे थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। तो मेरे से मिले, तो मेरे से कहने लगे कि मैंने देखा वो बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर आप शायद स्मोकिंग को ज़्यादा तो नहीं कर रहे? कहते हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, ये सिगरेट मेरे से नहीं छूट रही है। और मेरी बेटी जब भी उसका जन्मदिन होता है तो कहती है मेरे से कि पापा आप हमें कोई गिफ्ट मत दो, बट सिगरेट छूट। अब यही मेरे से नहीं होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने बोला सर क्या आप कोई मदद चाहते हैं? कहते हाँ अगर आपके पास है तो बताइए। मैंने कहा कि सर हमने यहाँ नशा उन्मूलन केंद्र खुला है, आईजी साहब ने, जनरल साहब ने, अगर आप कहें तो चले वहाँ चलते, वहाँ आपको थोड़ा सा दर्शन कराएंगे। तो चूँकि वो तो बहुत व्याकुल था, उसने कहा चलिए, तो हम उसको लेके गए सेंटर, बहनों से मिलाया, योग कराया, ज्ञान सुनाया। फिर बहनों ने अपने हाथ से पहला डोज जो होम्योपैथिक मेडिसिन का था उनके मुंह में डाला, दृष्टि दी अच्छी सी। उसके बाद वो कर्नल साहब व्यस्त हो गए, मैं भी व्यस्त हो गया, मैं भी उनको भूल गया। 1 साल बाद उनका फोन आता है, कर्नल सती कैसे हैं आप? मैंने बोला सर आप कौन बोल रहे हैं? कहते हैं अरे मैं मेजर कर्नल शर्मा बोल रहा हूँ, आपको याद आ गया, आपके साथ में उधर गया था नशा उन्मूलन केंद्र कोहिमा में। तो मैंने कहा कि हाँ सर याद आ गया, तो आप कहाँ हो, किधर हो? तो आपने कैसे याद किया सर आज? कहते हैं आपको मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं तो भूल ही गया था कौन सी खुशखबरी सुनाएंगे, मैं बताइए सर कौन सी खुशखबरी आपको? कहते हैं मैंने सिगरेट छोड़ दी है। मतलब कितना हल्कापन उसके जीवन में दिख रहा था, इतनी खुशी दिख रही थी जैसे कि उसको पता नहीं क्या मिल गया जीवन में। कहते हैं मैंने सिगरेट छोड़ दी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने उसमें मेरे को बहुत मदद की, तो मैं आपको मेरे को लगा कि आपको एक खुशखबरी सुनानी चाहिए, इसलिए खुशी से कहना चाहता हूँ कि मैंने सिगरेट छोड़ दी और मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, खुश महसूस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब था ऐसे अनेक लोग थे जिनको ये मौका मिला वहाँ से अपने जीवन को सुधारने का। जब ये बात कोहिमा में खूब फैली और खूब अच्छे ढंग से इसका सेवा होने लगी, तो मैं उन दिनों आसाम राइफल्स में था। तो आसाम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है, तो वहाँ हमारे जो सबसे बड़े अफसर होते हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और डीजी आसाम राइफल्स होते हैं। उन तक जब ये बात पहुंची फोटोज रिपोर्ट के थ्रू, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भिजवाया कि सती को बोलो शिलांग आएगा, मैं से मिलना चाहता हूँ। तो हम शिलांग पहुंच गए। कहते कि यार तुमने कोहिमा में इतनी अच्छी सेवा की है, अच्छी रिपोर्ट आ रही है, फोटोज आए हैं, लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, तो अब आप ये सेवा सिर्फ कोहिमा को ही दोगे और लोगों नहीं करोगे? सर आप आदेश दीजिए क्या करना है। कहते आप ऐसा करो, एक प्रोग्राम बनाइए 20 दिन का, 15 से 20 दिन का, जिसमें आपकी ये टीम आएगी ब्रह्मा कुमारी की, नशा उन्मूलन की भी टीम उसमें शामिल होनी चाहिए, और ये सारे 7 राज्य जहाँ पे आसाम राइफल बैठी है नॉर्थ ईस्ट में,
उसका भ्रमण करेंगी और उसमें मेडिटेशन और नशा उन्मूलन का ज्ञान सबको देगी। तो मैंने कहा सर ये बहुत कॉस्टली अफेयर होगा, आपको एयर टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, गाड़ियाँ, गेस्ट हाउस सब करनी पड़ेंगी व्यवस्था, खाना तो हमारे टीम अपने ही सेंटर में खाएंगी या खुद बनाएंगी, पर ये सारी व्यवस्था तो आप निश्चित रहिए जो भी खर्चा होगा वो ये फोर्स उठाएगी, बट आप इसकी तैयारी शुरू करें। और उसके बाद हमने वो तैयारी की और 20 दिन तक वो टीम हमारी माउंट आबू से आई, सारे 7 राज्यों का भ्रमण किया और एक सुंदर ढंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों का, कई फोर्सेस का, हमारे उस फोर्स का सेवा। तो मुझे तब लगा कि वो बहन ने जो कहा था 95 में कि आप फौज को मत छोड़ना, बाबा आपसे सेवा लेगा, तब पता चला कि ये आज बहुत सुंदर दिन है कि हमारी दादी जानकी को हम याद कर रहे हैं। मैं बहुत बार उनसे मिला, बहुत क्लोजली उनसे मिला, बहुत अच्छे ढंग से मैंने उनके व्यक्तित्व को पढ़ा और जितना मैंने उनको समझा वो यही था कि वो एक बहुत ही डिटरमिन्ड सोल थी, दृढ़ता से भरी हुई थी, बहुत ही शार्प थी, बुद्धि उनकी बहुत ही शार्प थी और बहुत परिपक्व बुद्धि थी। वो हर चीज के तले में तुरंत पहुंच जाती थी। जैसे बाबा अगर कुछ बोल रहा है तो वो उसको टच कर लेती थी कि बाबा इसमें क्या बोलना चाह रहा है। और इसी के फलस्वरूप बाबा ने उनको चुना विदेश सेवाओं के लिए 1974 में, जबकि उन्होंने विदेश यात्रा ही नहीं की थी। और बाबा से उन्होंने पूछा कि मुझे करना क्या है वहाँ जाके। उन्होंने कहा कि आपको मिनी मधुबन बनाना है, जो मधुबन में आप यहाँ रहती हो ऐसा ही वहाँ बनाना है। और देखिए वो जब 74 में वहाँ पहुँची, एक छोटे से मकान में रही जहाँ ऊपर नीचे नॉनवेज बनता था और बड़ा कष्ट था, बट दादी ने वो सब कुछ नहीं देखा, अपनी सेवा में लगी रही। और 91 में सबसे पहला रिट्रीट हाउस, ग्लोबल रिट्रीट हाउस लंदन को स्थापित करके दिखाया, जिसमें सभी भारतीय पहुंचे वहाँ पे। और उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 140 देशों में हमारे सेंटर्स थे। सोचिए लंदन से उन्होंने 140 देश तक किया। तो ये वही कर सकता है जो विजनरी होता है, जिसके अंदर दृढ़ता होती है, जो उसके अंदर बाबा के प्रति अटूट निश्चय होता है, वही ये सब कर सकता है। क्योंकि बहुत लोग, हम में से बहुत लोग हार जाते हैं क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत होते हैं ना, बहुत विघ्न आते हैं, तो हम पीछे हट जाते हैं कई बार। पर दादी में विघ्न नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और बहुत अच्छी बात है कि जब वो 104 साल की थी तो वो विदेश यात्रा में गई थी टेक्सास। वहाँ पे डॉक्टर हंसा रावल है जिन्होंने बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बनाया था और वो उनको बड़ा मानती थी। तो वो उस उम्र में भी वो वहाँ पहुंची और उन्होंने उस सेंटर का उद्घाटन किया। तो एक बार मेरे को सुनने को मिला था कि उनकी जो ब्राह्मणी थी हंसा बहन, वो बताती थी कि दादी का जो स्वास्थ्य था ना वो बहुत ऊपर नीचे होता, बहुत, कई बार 3-3 दिन तक खाट से नहीं उठती थी, इतनी उनकी स्थिति गिर जाती थी। और अचानक जैसे कोई सेवा होगी तो हम दादी को बोलते थे कि दादी आपको इस सेवा में जाना है। अब दादी कहेगी कैसे मैं जाऊंगी, देखो मैं तो मेरी स्थिति ठीक नहीं है। पर दादी की उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ शरीर की वजह से वो रुकी रहती थी। बट उमंग उत्साह इतना वो रखती थी अपने अंदर कि अचानक फिर वो बोलेगी हंसा बहन को, हाँ चलो अब मैं ठीक हो गई। वो सब आश्चर्य करते थे कि अभी तक तो ये लेटी थी, अभी तक तो ये बीमार पड़ी थी, अभी कैसे ठीक हो गई। और उसके बाद वो बैठ के और फिर उस सेवा को करके आते। तो ऐसी होती। तो एक बार की बात है, एक जनरल साहब हमारे माउंट आबू आए, हमने SSW का प्रोग्राम किया था। वो बहुत ऊंचे जनरल थे एयरफोर्स के, उनको हम बोलते हैं आर्मी कमांडर, FOCC। तो वो आए, AOCC थे वो, तो आए अपने जहाज से आए, हेलीकॉप्टर से, बहुत बड़े ऑफिसर थे तो अपने हेलीकॉप्टर से आए। तो ज्ञान स्वरूप पहुंचे, उद्घाटन कार्यक्रम करने के बाद हमने सोचा कि कुछ घुमाना चाहिए। तो उन दिनों दादी जानकी रहती थी पांडव भवन में इंद्रप्रस्थ। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया दादी से, तो दादी ने कहा कि ले आओ, तो हम उनके मिलाने गए। तो शाम के 6 बज रहे थे, गर्मियों के दिन थे, मई के। तो दादी उनसे मिली, तो मैं चूंकि साथ था तो मैं वॉच कर रहा था दादी कैसे उनसे मिल रही। बहुत ही सरलता से उसने सोचा चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से न जाने किस गेस्ट रूम में बैठी होगी, कितना बड़ा आसन होगा और कैसे कितनी सजावट होगी, है ना, क्या, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली सिंपल। दादी खुद ही बाहर आ गई अपने कमरे से। तो दादी उनसे मिली बड़े प्यार से। फिर दादी ने कहा कि आप जानते हो मैं कैसे काम करती हूँ एज चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी। तो उसने कहा कि नहीं दादी, है ना, आप बताइए कैसे करती हैं। कहती देखो मेरे हाथ में जो मोबाइल है ना, यही मेरा ऑफिस है, इसमें जो ईमेल आते हैं इसका मैं जवाब देती हूँ और मैं पूरे संस्था को चलाती हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य, ऐसे हो सकता है क्या? फिर कहती आपने मेरा देखेंगे मैं कहाँ रहती हूँ। उसने
कि हाँ आइए। एक रूम का सेट था दादी का, सिंगल रूम में रहती थी। ये मेरा रूम है, इसकी झाड़ू सुबह मैं खुद लगाती। उसको आश्चर्य हो गया, इतनी बड़ी चीफ ब्रह्मा कुमारी इसकी हेड, और इतनी सादगी, इतनी विनम्रता, इस ढंग से मेरे से बात कर रही है। उसने तो जाते ही पहले दादी के पाँव छुए, चटक से। मैं देख रहा था उसको बात करता, पाँव छुए उसने, फिर पूरा झुक झुक के बात कर रहा था दादी से। फिर जब दादी ने दिखाया उसको अपना कमरा सब दिखाया, तो उसको लगा कि ये सचमुच में कोई ज्ञान इनके यहाँ पे ऐसा है जिसमें है ना सत्यता है। तो और भी कई ऐसे है ना, एक बार की बात है कि हम लोग का SSW का प्रोग्राम चल रहा था, करीब 200 जवान आए थे, सभी लोग थे। तो दादी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उसके बाद दादी से कहा गया कि दादी अब हो गया है ना, अब आप हम इन बच्चों को टोली बांटेंगे और आप फ्री हो। दादी ने कहा नहीं, मैं खुद सबसे मिलूंगी, खुद अपने हाथ से हर फौजी जवान को टोली दी। और उन्होंने पूरे 250 जवान को जब टोली दी, तब उसके बाद मुझे लगा कि देखो इतनी बड़ी इनकी हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा आज हमारे प्रेरणा का दिन है कि हम दादी जानकी को जो जान की थी फॉलो करें और अपने लाइफ में वो दृढ़ता लाएं, ताकि ये जो मिशन है हमारा नवयुग लाने का, सतयुग लाने का, इसमें हम सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय भ्राता सती भाई जी का। आपने आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है और उसका प्रभाव क्या होता है और दादी जी के साथ के अनुभव सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय आचार्य शिव प्रसाद मंगई जी उपस्थित हैं। आप ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम व्यास हैं और आप पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं, संस्था से परिचित हैं। पहले भी हमारी विनती पर, हमारी रिक्वेस्ट पर आप हमारे आश्रम में आ चुके हैं। आज चूंकि वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस दादी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हम आपसे भी आशीर्वचन कह लो या शुभकामना के रूप में संस्था के लिए 2 शब्द जरूर सुनना चाहेंगे हमारे आदरणीय आचार्य शिव प्रसाद मंगई जी। ओम शांति। जय शंकर पार्वती पतये मिड शंभो शशिखंड मंडनम मदनांतक भक्त वत्सला प्रिय कैलास दयाम सुधाम्बुधि। आज वैश्विक आध्यात्मिक इस दिवस पर हमारी ब्रह्मलीन और स्वरूप ही जो शक्ति का स कहते हैं, मंगल कहे, तत्व कहते हैं, पराक्रम कहते। सबके अंदर पराक्रम के साथ मंगल भाव भरने वाली ऐसी हमारी श्रद्धेय प्रातस्मरणीय दादी जानकी जी की इस निर्वाण दिवस पर मुझे भी यहाँ पर आप लोगों के दुर्लभ दर्शन श्रद्धा में प्राप्त हुए। और मंच पर जो मेरी भाई और बहन मीना जी और दाई और बहन मंजू जी, और उधर जो है आप देख रहे हैं सुंदर उद्बोधन आपके मुख से मैंने अभी सुना, खंडन सत्ती जी, और इस कार्य का संचालन करने वाले हमेशा करते रहते हैं। पहले भी जब मैं आया था, रासनीय जो है आपकी वाणी में झलकता है, ऐसे गुण के अनुरूप ही आपका कार्य भी होता है। भाई सुशील जी और सभी भ्राता और बहनों को मैं पहले नमन करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। सूर्य जो है एक है और सामने जो है अगर 100 पात्र जल के भरे हुए रख दिए जाए उसमें 100 सूर्य दिखते हैं, अगर सूर्य कितने एक है। तो हमारे सकल सूरतें विभिन्न शरीर स्वरूप है, लेकिन इसके अंदर एक ही शक्ति है, वो परमात्मा की, वो आत्मा के रूप में। और उसको जागृत करने के लिए शालीनता शिष्टता एक भारत की पहचान थी और जो मिटती जा रही है, और उसको बढ़ावा देने के लिए, जागृत करने के लिए दादी जानकी जी ने जो है यहाँ से लेकर 140 देशों में सबको साथ लेकर के अनेक केंद्रों के माध्यम से लोगों के अंदर वो शक्ति जागृत करी।
जो प्रेम, परमात्मा और परिवार, ये तीन सुंदर शाखाएं कहूँ या व्यवस्था कहूँ, हमारे जीवन को सुरक्षित सुव्यवस्थित करने वाली है। प्रेम परमात्मा से हो और वो सबकी आत्मा में विराजमान है। एक वृक्ष होता है, उससे जो है जब उसके फल लगते हैं और नीचे झरते हैं तो उस पर अनेक अनेक वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा बाबा जो है एक है, या परमात्मा हम कहें तो एक है। उसके बाद हम सब जो है वैसे ही उनसे निकले हुए अंश रूप में सबके सब अपतित ही आप लोग हैं। और ऐसी जो संस्था जो पूरे विश्व में एक विचारों की या अव्यवस्थाओं की जो अंधकार में छाया हुआ जो सबका मन तन है, उसको शुद्ध और स्वच्छ करने का जो प्रयास प्रजापति ब्रह्मा कुमारी का जो कार्य है, मैं पिछले कार्यक्रम में आया था। रुद्रप्रयाग में भी अनेक अनेक बहनें और भ्राता जो जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई की बहू जिसका नाम राजू मुंगाई है, उन्होंने तुरंत देखा कि बड़े भाई जी जो है वहाँ गए हैं उस दिन जब छाया चित्र के माध्यम से, तो पहले नंबर पर वो जुड़ी और मेरे परिवार के सभी लोग जो है ब्रह्मा कुमारी प्रजापति के इस सत्संग में रुद्रप्रयाग में जाने लगे हैं। और अच्छी बात यह है कि अनुकरणीय जो कार्य होता है उसको करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है मैं जब आया हूँ और पहले भी जब मैंने पढ़ा है दादाजी के विषय में, मुझे पूर्ण रूपेण ये लगा कि मैं उस आस्था के पथ पर जो है अग्रसर होकर के कैसे अपने को जो है लाभान्वित करूं। और वो सहयोग अपने आप बना कि भाई जी ने जो है बोल करके सुरेंद्र जी को माध्यम बना करके मुझे जो है वहाँ पर पहला जो अवसर मिला। तो सबसे पहले जो है शांति की आजकल आवश्यकता है, जो कि करोड़ों रुपयों को खर्च करने के बाद आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। इसलिए जो मुझे सबसे बड़ी पसंदा तो ये है, इसलिए मैं यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ और होता रहूँगा और सेवा जो है भविष्य में देता रहूँगा। क्योंकि मैं शंकराचार्य जी ने जो मुझे ज्योतिष पीठ का व्यास बनाया है, उस पीठ पर मैं ही कथा करता हूँ और उसके माध्यम से अगर जो है कुछ अच्छा संदेश पूरे देश में जाता है, विश्व में जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोगों को जो है प्राप्त होता है और उस पर लोग विचार करते हैं, उस पथ पर चलना शुरू कर देते हैं। एक रास्ता जो है ये भी है। और दूसरा ये है कि अच्छाइयों को बढ़ावा हम कैसे दें, तो आप जैसों के साथ मिल करके अच्छाइयों को बढ़ावा दे करके और बुराई को मिटाने के बाद ही, क्योंकि हमको जो है बिगाड़ने वाले परिवार को बिगड़ा है हमारा, दो कारणों से बिगड़ा है, गुस्सा और नशा से। और ये संस्था जो है हर व्यक्ति संस्था का वही कार्य कर रहा है जो गुस्सा को भी और नशा को भी भगाने का कार्य कर रहे हैं। तो परिवार जरूर सुधरेगा, परिवार सुधरा तो प्रेम बढ़ेगा और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। हमारे यहाँ धर्म कहते हैं धारणार्थ धर्म, जो धारण किया जाता है उसका नाम धर्म है। हम सोए हुए अपने कक्ष में आराम से विश्राम कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर जवान रात में सोते नहीं, दिन में चैन से खाते नहीं, और खेतों में किसान आज जल नहीं है तो खाना ही नहीं खाएगा। तो इस कारण से हम उनकी उस तपस्या से हम सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं और ऐसी सेवा भाव जो है हमारे अंदर होना चाहिए कि हम एक समाज की सेवा करें, एक परिवार की तरह हम रहें। और ये सीख जो है लेकर के मैं भी यहाँ से जाऊँगा, आगे भी जो कहूँगा कि भाई अगर आपको शांति चाहिए तो आप प्रजापति ब्रह्म कुमारी की जो है विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए और निश्चित रूप से आपको परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप कितना कमाओगे, कहीं शांति नहीं है। दादी जानकी जी जो कि करुणामयी थी और साथ साथ ही जो है कहते हैं न अरि यस्य स नारी, हमारे यहाँ कहते हैं तपसोच दया सत्य इति पादा प्रकृतिता अधर्म शस्त्रे भग्न अस्मय संग मदिष्टव। धर्म का एक चरण टूटा था, तोड़ा था कलयुग। कलयुग का मतलब होता है दोषों ने, बुराइयों ने, बुरे लोगों ने, और उन्होंने जो है वो चरण तोड़ा था जिसका नाम है तप। अरे कुछ नहीं होता है, ये भाव जब आ जाता है तो तप करने का, जो कार्य करने का, जो अपने को और समाज को आगे बढ़ाने का जो मन की जो शक्ति है उसको लोग कमजोर कर देते हैं। वो तप रूपी चरण कमजोर हो गया था। सोच कहते पवित्रता के लिए अंतर भाई की पवित्रता होनी चाहिए। यहाँ पर शुद्ध स्वच्छ श्वेत वस्त्रधारी हमारे सभी बहन और भाई, इससे पहले ही जो है मन को एक ऐसा खिंचाव हो जाता है
कि सच में जो सात्विकता अपने आप ही आ जाती है, सात्विकता का प्रतीक है। और सदोगुण की प्रधानता जब हो जाती है तो रजोगुण और तमोगुण चले जाते हैं और ये मनुष्य की जीवन में सफलता की एक राह उसको मिल जाती है। सोच अंतर बाह्य की होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया कि बाहर शरीर को सजाना शुरू किया, अंतर को जो है दूषित करना शुरू कर दिया था। ये धर्म का दूसरा चरण भी कमजोर पड़ गया था। आप जैसे भाई और बहनों की और माता जानकी की, दादी जानकी का जो है अवतरण संभवामि युगे युगे, दादी जी ने जो है इस सूत्र को चरितार्थ किया है अपने जीवन में कि युग युगों में जो है भगवान का अवतरण होता है, परमात्मा का अवतरण होता है। तो दादी जानकी के ही रूप में अवतरण हुआ, जिसने पूरे समाज को जो है एक दिशा और दशा सुधारने का काम किया और सुंदर जो है एक ईश्वरत्व आपके और हमारे अंदर जो है जागृत करने का जो काम किया कि आप हैं स्वयं ही परमात्मा के स्वरूप हैं। आप कहीं जो है भागों की मूर्ति जो है, यहाँ भी नीचे मैंने देखा कि अगर कोई लोग किसी बात को कह करके बोलते हैं कि यहाँ ये होगा वो होगा, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो आप देखो सबको जोड़ करके धर्म उसका नाम है जो सबको जोड़ करके चलता है, सबको जोड़ता है। और यही जो है यहाँ दिखता है इस विश्वविद्यालय में। और मेरा मतलब ये है कि एक दुर्गा कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, वही तीनों स्वरूपों में जो है दादी अवतरण दादी जी का था। सरस्वती कहते हैं विद्या बुद्धि विवेक का प्रतीक का नाम, विद्या भी थी, बुद्धि भी थी और विवेक भी था। और दूसरा जो है लक्ष्मी कहते हैं आत्मनिर्भरता, सुंदरता का प्रतीक का नाम ही लक्ष्मी है। जो सुंदर दिखे और सुंदर लगे, सुंदर बोले, उसका नाम लक्ष्मी है। पति के साथ जो है बहनों के संग लेकर कहता हूँ, पति के साथ जो है दो मेहमान आ गए और मोहर लटका दिया तो सुंदरता चली जाती है। और पत्नी की दो सहेलियां आ गई और पुरुष के पति के साथ जो है दो दोस्त आ गए तो बहन का जो है मने भाई का जो है क्या चेहरा लटक गया तो सुंदरता चली जाती है। कितना कुछ आ जाए उसके सामना करके हुए आप उस कार्य को करो, आपकी सुंदरता अपने आप ही निखर करके सामने आएगी, लक्ष्मी कहलाओगे। और लक्ष्मी को लेने वाले पुरुषत्व तो आप पूरी वसती की पुरुष, पुरी में जो वास करे उसका नाम पुरुष है। एक ब्रह्मांड पुरी है, एक शरीर पुरी है। ब्रह्मांड में वास करे उसको हम बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। शरीर में जो वास करते हैं उसका नाम आत्मा कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा का जो है स्वरूप एक ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन उसकी चित्रकारी देखो आप, कि हम एक चित्र को बनाते हैं तो रंग रूप जो है कहीं एकता उसमें आ जाती है, लेकिन उसकी जो है चित्रकारी देखो, इतने सारे हम यहाँ पर हैं या पूरे विश्व में लोग हैं, शकल जो है हम शकल थोड़ा कोई हो सकता है लेकिन एक शकल कोई नहीं है। नहीं तो आज तक कितने झगड़े हो जाते हैं महाराज, वो है उसकी शक्ति, वो है वो परमात्मा। और उसके बाद आप देखिए कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है डकारते भी हैं, लेकिन उसको पचाता कौन होगा? बच्चा जन्म लेता है तो हजारों लोग जो है उसकी सेवा में परिवार के सभी लोग लग जाते हैं, अन्य लोग भी करते हैं, लेकिन घर में कौन सेवा करता होगा? तो वही उस परमात्मा की शक्ति जो सब जगह उसकी रक्षा करते हैं। तो वहां कोई मुरली वाला कृष्ण नहीं गया, वहां जो है कोई धनुष वाली राम नहीं गए, वहां खड्ग वाली देवी नहीं गई। तुम ही देवी हो, तुम ही राम हो, अपने अंदर वो शक्ति और मर्यादाओं को जागृत करते हैं, वो प्रेम जागृत करते हैं, उस स्वरूप में हम स्वयं साक्षात हमें लोग जो है दिखते हैं। मेरा मतलब बोलने का है ये है लक्ष्मी स्वरूप, और वो दिखता था दादी जी में। दादी जी के जो आचार विचार व्यवहार थे उन सब में। और तीसरी बात जो है यहाँ दुर्गा कहते हैं शासन शक्ति तुष्ट दमन का नाम, शासन शक्ति तुष्ट दमन का नाम। परिवार में रहना है तो पहले जो है सास से शासन बहुओं को करना चाहिए। और वो सास क्या चाहती है कि मुझे जो है 4 बजे चाय चाहिए, तो 3:45 बजे जो है आप चाय ले गए तो वो सास जो है हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई, वो कभी तुम्हारी थोड़ी बहुत गलती करने पर भी कुछ नहीं बोली। और बेटी पर जो है शासन करना चाहते हो तो बड़े प्यार से जो है बेटी को बोलो कि प्यारे अरे तू जरा विलम्ब से आए बेटा। और माँ पर करना चाहते हो, माँ तुमको जो है सेव अच्छा लगता है तो मैं लेकर के आया हूँ, अगर बेटा ये बोलता है तो माँ पर जो है पूर्ण रूपेण उसके मन पर शासन हो जाता है, वो तुम्हारे प्रति प्रेम निखार करके हमेशा जो है आपसे छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएगी तो माँ जो है कभी परेशान नहीं होगी। इस प्रकार से जो है उन पर शासन करना, उनके मन पर शासन करना। और दुष्ट दमन यानी जिस परिवार के सदस्य के पास कोई बुराइयां हैं, जैसे कर्नल साहब सिगरेट की बात कर रहे थे, तो कैसे किस प्रकार से जो है एकता के रूप में जो है अपनी भावना को जागृत करते हुए, और उन्होंने कह दिया कि मैं उस सिगरेट को जो मैंने छोड़ दिया तो कितना अच्छा, आपको हमको लगा ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए थे। इसका मतलब है हमारी दुष्ट दमन यानी बुराइयां जो है हमसे जाए, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए।
मेरा मतलब है कि हम उस कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन कलयुग में सतयुग लाने का जो काम करेंगे तो आप जैसे भ्राता और बहनें ही कर सकती हैं। ये विश्वविद्यालय के माध्यम से ही हो सकता है। और सतयुग का मतलब है दोषों के कारण जो है कलयुग है। स्थान नहीं तो व्यक्ति कहाँ बैठेगा? काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष नहीं होंगे तो कलयुग नहीं रहेगा। और ये काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष चले गए तो सतयुग का निर्माण पुनः हो जाएगा। यही जो है आप हम जो है ये प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं भी आपके साथ जुड़ करके आगे कहूँगा, भाई जी जो है मुझे आज से जोड़ देने के माध्यम से मैंने जो सेवा मुझे वो भी करते रहूँगा भविष्य में भी, और आगे लोगों को जो है जोड़ने का काम। क्योंकि अच्छे विचारों में जो है और अच्छी गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं भैया तुम भी चल रहे हो हरिद्वार, तो ऐसे इस गंगा में जो है स्नान करने के लिए हर को जो है प्रेरित करना हमारा परम कर्तव्य बनेगा। आप भाई बहनों को जो है कर्तव्य है ही, ये करते हो ही, लेकिन फिर भी जो है अन्य लोगों को आसपास पड़ोस में प्रेरित करना चाहिए अच्छे संग और साथ के लिए। ये मैं बड़े प्रेम से आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ। और आस्था विश्वास तमद्भुतम बालक अम्बुदीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण कलशो विकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोद शोभगम। तमद्भुतम बालक भागवत जी का जो है ये तीसरे अध्याय का श्लोक है 10वां श्लोक। तमद्भुतम बालक अम्बुदीक्षणम, अम्बुज बोलते कमल के लिए, और उसमें अद्भुत रूप ये है उसका, वो कीचड़ होता है कहाँ? कीचड़ में कमल पैदा होता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों में आप देखेंगे कभी कीचड़ लेपायमान नहीं होता है। तो संसार में बुराई रूपी कीचड़ है, लेकिन आप में जो है जब कमल जो है कीचड़ में ही पैदा हो रहा है और उसके पंखुड़ियों में जो है कीचड़ नहीं है, तो ऐसा ही जो है हम और तुमको भी संसार में बोल देते हैं अरे बुरा है वो व्यक्ति, बुरा है संसार, बुराइयों से जो है आप डरो, व्यक्ति से जो है दूरी मत बनाओ, उसकी बुराई को दूर करने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो कीचड़ अगर देखेंगे हम कि कीचड़ हमारे जो है कपड़े खराब हो जाएंगे, हम कमल तक जाएंगे, पर कीचड़ खराब हो जाएगा करने का कपड़ों को, तो हम कमल प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कपड़े खराब होंगे हम धुल सकते हैं उनको, लेकिन कमल को प्राप्त करने के लिए कीचड़ को भी ये पायमान अपने पर करना पड़ेगा। उसको धोने का प्रयास बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो है कमल पाना है। तो किसी बुरे व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है उसको हमने जो है स्वीकारना है, उसको पाना है। उसके बुरे गुण आदि को जो है बाद में हम उसको कह देंगे, अच्छाई को जो ले लो, बुराई की तरफ आप देखो ही नहीं। ध्रुव की माता विमाता जो है सुरुचि ने कहा था कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता है, तब तक नहीं बैठ सकता जब तक तूने परमात्मा से प्रार्थना नहीं करी कि मैं सुरुचि का बेटा बनूं। जब तक तो सुनीति का बेटा है तो इस घर में नहीं आया, सुरुचि के घर में, तब तक तो गोद में नहीं बैठ सकता राजा की। तो क्या पहाड़ थे? ध्रुव ने जो है उस माता के सामने हंस करके जो है दूर गया और उस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया। और ऐसा सदगुरु के रूप में कौन मिला, सतपंथ दिखाने के रूप में कौन मिलेगा, ये प्रयास था 5 वर्ष के ध्रुव का। और उनको जो है सतपंथ दिखाने का, सदमार्ग दिखाने का एक सुंदर जो है स्वरूप दिखा सामने, और वो थे देवर्षि नारद जी। उन्होंने जो है उस स्वरूप का दर्शन करवाया पहले, और बाद में कहते हैं उसके अंदर जो बाबा है, जो परमात्मा है, उसको तो प्राप्त कर, तो कौन दुनिया की गोद है जो तुझे गोद में न बिठाए। और यही हुआ है वो शक्ति जब प्राप्त करी तो ध्रुव को जो है वही माता आकर के जो है कहती है राज्य समृद्धि कीर्तिशाली भव। यानी पहले तो गोद में नहीं बैठे, धीरे धीरे बाद में जो 6 महीने बाद लौट करके जब आया तो उस माता ने आशीर्वाद दिया। यानी शत्रु भी मित्र भाव में बदल जाता है और बुराई वाला व्यक्ति भी जो है अच्छाई में बदल जाता है, यदि उस शक्ति की, उस परमात्मा की कृपा जो है आप और हम पर जो है बरसती है। तो निश्चित रूप से जो है वो परमात्मा हमारे अंदर जब आते हैं तो हमारी बुराई हो जाती है, तो हम अच्छे लोगों से, अच्छे समाज से जुड़ाव हमारा हो जाता है। बुरे व्यक्ति जो है वो हमारे साथ साथ चलना, हमको आशीष देने के लिए विमाता सुरुचि जैसी जो है हर समय पर तैयार रहती है। तो देवकी बन करके, जानकी बन करके हम जिए और उनके अंदर, उनके आचरणों में जो है हम अपने को ढालें। उनके जीवन में जो जितनी भी उन्होंने परिश्रम किए, जितने भी लोगों को जोड़ने के कार्य किए, उन कार्यों को जो है देवकी कहते हैं देवमयी पवित्र बुद्धि का नाम। और जनक बनी जो जगत को जो है जन्म देने वाली और अच्छाई को जन्म देने वाली माता जानकी। और मानका जानकी का, दादी जानकी का जो है ये स्वरूप जैसा था वो आप हमारे बीच में आज दिख रहा है कि उनके जो है इस निर्वाण दिवस पर, और जो इस दिन का नाम दिया है हमारी संस्था ने, उसका नाम दिया है वैश्विक आध्यात्मिक जागृति। और ऐसा सुंदर जो है दिवस पर हम तुम एकत्रित हुए हैं, यही प्रेरणा लेकर के आगे चलेंगे कि दादी जी के जो विचार, दादी जी की भावना, दादी जी का मानी जैसा स्वरूप व्यवहार को देख करके एकजुटता के साथ हम आगे चले, औरों को भी बढ़ाएं, साथ लेकर के चले।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छा लगा कि आपकी दुर्लभ दर्शन सुलभताएं मुझे प्राप्त हुई है। तपा सत्य दया, तपा सोचन दया सत्य, यानी सोच रूपी चरण को बढ़ावा देने वाली संस्था काम कर रही है। दया कहते हैं जीव मात्र पर दया करो, लेने को हरिनाम है, देने को अनुदान, करने को अधीनता, डूबने को अभिमान। लेने के लिए परमात्मा का नाम है, उस बाबा का नाम है, जिस रूप में आप देखो शिव कहते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता का नाम शिव है। और उस ईकार लोपे, ई अगर लोप हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, शब कहते हैं। अगर हमारे अंदर से अच्छाई और कार्य व्यवहार की अच्छाइयां चली जाती हैं तो हम शव मन मुर्दे के समान हैं, धरती के लिए बाहर बने हुए कार्य, जीते नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो हम जो है अपने को जो है जीवित नहीं कह सकते, मनुष्य नहीं कह सकते, हम शव है, यानी मुर्दे के रूप में जो है घूम रहे हैं। इसलिए अच्छाइयों को, अच्छे गुणों को लेकर हम चलते हैं, तो हम शिव रूप में यानी जीवित रूप में हम चल रहे हैं संसार में। तो इन्हीं भावनाओं के साथ तब तीसरा जो है दया के बाद अंतिम जो भाव है सत्य, यानी कथनी करने में अंतर न हो। और ये जब होता है तो जीवन में जो है निश्चित रूप से आपसे सब प्रीति और व्यवहार, कथनी करने में अंतर जो होता है तो लोग दूरी बनाते हैं, लेकिन कथनी करने में जो एकता के रूप में जो करते हो सो व्यवहार में भी जो उतारो डालो। ये जैसे कर्नल साहब बोल रहे थे तो, और मीना बहन जी बोल रही थी, तो मेरा मतलब है तब निश्चित रूप से हमसे हर व्यक्ति जुड़ने का काम करेगा और हर का जुड़ाव होगा, और जुड़ना ही धर्म कहलाता है, और सो परमात्मा से प्रीति का नाम ही जीवन कहलाता है। और माता जानकी जैसे आचार और विचारों को बढ़ावा देने वाली जो है शक्ति का नाम ही शक्ति कहलाती है। वो शक्ति मंगल और अक्ति मणि पराक्रम को बढ़ावा देने वाली माता के आचार विचार व्यवहार को हम जीवन में उतारे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी सभी भाई बहनों का और सबको जो है बहुत बहुत नमन, और अपने मन भाव से माता मानी दादी जानकी जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय आचार्य श्री जी का। आपने तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही कर दिया, धर्म की अनेकानेक परिभाषाएं बताई। धर्म का अर्थ है धारण करना, धर्म का अर्थ है जो सबको साथ जोड़ करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे बीच पधारे, अपना बहुमूल्य समय दिया। अभी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी आदरणीय मंजू दीदी जी से कि आज वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस है, दादी जानकी जी का द्वितीय अव्यक्त आरोहण है, तो दीदी जी भी हमको शुभ प्रेरणाएं दें, अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय मंजू दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, हमारे मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि भ्राता मंगई जी तथा भ्राता कर्नल सती जी और मेरी साथी मीना बहन और हमारे सुशील भाई जी, सभा में उपस्थित आप सब भाई और बहनें, आज हम सब मिलकर अपनी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जानकी जी का स्मृति दिवस, विश्व आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये जो आज के प्रोग्राम का नाम रखा है, दादी इसकी सचमुच स्वरूप थी, क्योंकि विश्व में आध्यात्मिक जागृति लाने का कार्य आदरणीय दादी जी के द्वारा ही हुआ। हालांकि अभी हम सुन रहे थे, दादी ने देश और विदेश में 140 देशों में आध्यात्मिक जागृति लाई। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है दादी की। दादी को जब विदेश भेजा गया तो दादी ने कहा था बड़े दादी को, दादी प्रकाश मणि जी को, कि मैं तो इंग्लिश नहीं जानती, मैं कैसे विदेशों में सेवा करूँगी। तो दादी ने कहा तुम्हारा जीवन सेवा करेगा, तुम्हें भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। और सचमुच दादी जी ने अपने जीवन से विश्व की सेवा की। हम सोचते हैं किसी को ज्ञान सुनाकर ही प्रेरित कर सकते हैं, ज्ञान समझाकर ही हम उसे भगवान का बना सकते हैं,
जैसे हमारे भाई जी ने भी अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि जीवन से कैसे सेवा होती है। दादी ने जो विदेशों में सेवा का स्वरूप अपनाया था वो था स्नेह। दादी के नयनों से वहां के लोग स्नेह की भाषा समझते थे कि दादी जी हमें कितना प्यार लुटा रहे हैं, भाषा नहीं समझ रहे, दोनों के बीच में बैरियर है भाषा का, लेकिन जो स्नेह की भाषा है दादी की वो उन लोगों ने समझी और इतनी अच्छी समझी कि उनको दादी ने भगवान पर कुर्बान करा दिया। जितने सिंसियरली हमारे विदेश के भाई बहनें बाबा को फॉलो करते हैं, कभी कभी कहने में लगता है उतना हम देश के भाई बहनें नहीं कर पाते हैं, जबकि भगवान भारत में आया है और भारत को ही स्वर्ग बना रहा है। हम उतनी अच्छी तरह से उसका पालना नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे जितना उन्होंने किया। तो इस पूरे विश्व में बाबा की पहचान सबको दिलाना ये हमारी दादी जी का परम कर्तव्य रहा है। इसीलिए आज के दिवस को विश्व आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और दादी जी का मेरे साथ पर्सनल बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है। दादी की तरफ मैं छोटी सी थी तब मैं देहरादून में भी नहीं आई थी। मैं घर से जब मधुबन जाती थी तब भी मुझे दादी की तरफ बहुत अट्रैक्शन होता था, मैं खींची चली जाती थी। मुझे नहीं मालूम दादियों से मिलना होता है या नहीं। मेरे कदम दादी के कमरे की तरफ इंद्रप्रस्थ के बाहर जाकर रुकते थे और मैं बोलती थी मुझे दादी से बात करनी है। इतना क्लोज रिलेशन मेरा दादी के साथ शायद पूर्व जन्मों का कहूँ या पूरे कल्प भर का कहूँ रहा है। फिर उसके बाद जब मैं देहरादून आई और आदरणीय प्रेम बहन जी के संपर्क में मैं रही, तो बहन जी के तो दादी जी जान थे, दादी का नाम है जानकी, तो मैं कहूँ प्रेम बहन जी की जान थी जानकी दादी। अंतिम दिन भी जब बहन जी ने शरीर छोड़ा था तो बहन जी को हम ऐसे टहला रहे थे और सामने दादी का फोटो था। मैंने कहा बहन जी कौन है? कहती तो मेरी माँ है। मैंने कहा आपकी माँ है तो मेरी कौन है? आपकी नानी है। तो इस तरह दादी ने, बहन जी ने लास्ट दिन भी दादी को अपने दिल से याद किया। और लास्ट टाइम जब जानकी दादी देहरादून में आए थे तब दादी ने भी मुझे यही शब्द कहे थे। अमीर चंद भाई जी कहने लगे दादी आप इसको जानते हो मेरे लिए? दादी ने कहा हाँ मैं तो इसकी नानी हूँ। दादी ने भी मुझे ये शब्द कहे तो मुझे लगता है मेरा जन्म जन्म का रिश्ता दादी के साथ है। एक बार मैं बीमार थी, शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी और अहमदाबाद लोटस हाउस में मैं रह रही थी, तो दादी जी वहाँ आए थे और दादी स्पेशल मेरे रूम में और मेरे से मिलने के लिए दादी आए। मैं इतनी हैरान थी कि इतनी बड़ी दादी और मुझ छोटी सी एक बहन के साथ इतनी आत्मीयता और इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो दादी का मेरा बहुत जिगरी रिलेशन रहा है। मैं तो दादी की जितनी महिमा गाऊंगी उतनी कम है और मैं आदरणीय दादी जी और प्रेम बहन जी के पद चिन्हों पर चल रही हूँ और चलती रहूंगी। यही दादी जी के लिए मेरे श्रद्धा सुमन है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय दीदी जी का। अभी हम सब परमात्मा की याद में बैठेंगे 3 मिनट के लिए और उसके बाद में आप सभी भाई बहनों को टोली भी मिलेगी। तो 3 मिनट के लिए हम शांति